जो मैंने सन 1936 में लिखी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। A little old house was out with a little new shed. In front, at the edge of the road where the traffic sped, a roadside stand, that too, pathetically pled. It would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash, whose flow supports the flower of cities from sinking a withering faith. इन पंक्तियों में मैं कहना चाहता हूँ कि जिस सड़क पे बहुत सी गाड़ियाँ गुजरती हैं, उस सड़क के किनारे बसने वाले गरीब लोग अपने छोटे घरों के सामने छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं। ये दुकान वाले अपने सामान की बिक्री के लिए विनम्रता से प्रार्थना करते हुए प्रतीत होते हैं। ये लोग मुफ्त में कुछ नहीं चाहते, ये अपनी मेहनत के बदले कुछ पैसे कमाना चाहते हैं। ये लोग अपनी मेहनत के बदले उसे आय के प्रचुर स्रोत का एक हिस्सा चाहते हैं, जो शहर के लोगों के जीवन को कभी मूर्छित नहीं होने देती। चलिए अब चलते हैं अगले स्टैंजा की ओर। The polished traffic passed with a mind ahead, or if ever aside a moment, then out of sorts, at having the landscape marred with the artless paint of sinks that with N turned wrong and S turned wrong, offered for sale wild berries in wooden quarts, or cooked necked golden squash with silver worts. Of beauty rest in a beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money and go along? इन पंक्तियों में मैं कह रहा हूँ कि गाड़ियों वाले लोग आगे जाने के मकसद से आते हैं, इसलिए रुकते नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। अगर रुकते भी हैं तो थोड़े ही समय के लिए। दुकानदार जो जंगली जामुन और सब्जियों की बिक्री कर रहे हैं, ये लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते। ये लोग प्रकृति की सुंदरता को देखते हैं और कुछ खरीदते नहीं हैं, बल्कि वह ये देखते हैं कि इन दुकानों से उस क्षेत्र की प्रकृति की सुंदरता खराब हो रही है। गरीब दुकानदार थोड़े गुस्से से सोचता है कि अगर आप लोगों के पास पैसे हैं और आप उसे खैरात में देना चाहते हैं, तो नहीं चाहिए आपके पैसे। अपने पैसे अपने पास रखिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए बढ़ते हैं तीसरे स्टैंजा की ओर। The hurt to the scenery wouldn't be my complaint, so much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here far from the city, we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand and give us the life of moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. हाँ, इन पंक्तियों में मुझे प्रकृति की हानि के लिए कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि इसकी उतनी हानि नहीं हुई है जितना कि इन लोगों के भरोसे को हानि हुई है। ये लोग कितनी उम्मीदों के साथ शहर से दूर ये दुकानें लगाते हैं ताकि लोग इनसे कोई सामान खरीदें और उन्हें भी अवसर मिल सके शहर के पैसे को अनुभव करने का और जीवन स्तर को शहर की तरह बेहतर बनाने का। इन्हें एक ऐसा जीवन मिल सके जो अक्सर फिल्मों में दर्शाया जाता है, जिसे मतलबी सत्ता ने उनसे छीन लिया है। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in, to live in villages next to the theatre and the store, where they won't have to think of themselves anymore, while greedy good doers, beneficent beasts of prey, swarm over their lives enforcing benefits. They are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at nights in the ancient way. इसका अर्थ है कि एक नई योजना अपनाई जाएगी, जिसके तहत सभी गरीब और असहाय लोगों को एक साथ इकट्ठा करके उन्हें गांव में रहने की व्यवस्था की जाएगी। उन्हें अब अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उनके जीवन पर अब सरकार और प्राइवेट संगठनों की सुविधाएं लागू होंगी, जो उनकी समस्याओं को हल करने के लिए तैयार हो गई होंगी। इससे उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से आराम मिलेगा, लेकिन इसका उपयोग करके उन्हें नींद का तरीका सिखाया जाएगा, जिससे उनकी रात की नींद बिगड़ जाएगी। चलिए तो अगले स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। Sometimes I feel myself, I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there,
that waits all day in almost open prayer for the squeak of brakes, the sound of stopping car, of all the thousand selfish cars that pass. Just one to inquire what a farmer's prices are, and one did stop, but only to plough up grass, in using the yard to back and turn around, and another to ask the way where it was the bound, and another to ask if they could sell a gallon of gas. They couldn't. They had none. Didn't it see? तो चलिए अब इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। कभी कभी तो मैं भी ये देखकर सहन नहीं कर पाता। इन पंक्तियों में मैं इनके काम को बचकाना बताता हूँ और कहता हूँ कि ये सब व्यर्थ है, इससे मतलबी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लोग व्यर्थ में पूरा दिन अपने खिलकड़ियों के पास आशा लेकर बैठे रहते हैं कि शहर को जाने वाली गाड़ियां रुकेंगी और इनसे इनका कुछ सामान खरीदेंगी। हजारों मतलबी गाड़ियां यहाँ से बिना रुके गुजर जाती हैं और कुछ ही अपने मतलब के लिए रुकती हैं। एक गाड़ी वाला सिर्फ सामान की कीमत जानने के लिए रुकता है, एक सिर्फ अपनी गाड़ी को वापस मोड़ने के लिए रुकता है और एक तो सिर्फ पेट्रोल की कीमत पूछने के लिए रुकता है। यह देखकर दुकान वाला दुखी हो जाता है और थोड़ा सा क्रोधित भी। क्या उन्हें यह दिखाई नहीं देता कि इनके पास ईंधन है ही नहीं? तो चलिए अब पोएम की आखिरी स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। नो, इन कंट्री मनी, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड, और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन। I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. And then, next day as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. तो चलिए अब इन पंक्तियों का अर्थ जान लेते हैं। शहर के पैसे तथा उनकी उन्नति के लिए इन किसानों के जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ है। इन्हें उनसे कोई लाभ हुआ ही नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इस देश की यही शिकायत है। ये सब देख मैं बहुत ही व्यथित हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई इनका कष्ट एक झटके में दूर कर दे, तब मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊँगा जब अगले दिन ये सब मेरे पास आएंगे और इस काबिल होंगे कि ये मेरे कष्ट दूर कर पाएं। तो बच्चों, आशा करता हूँ आपको